तो दोस्तों, अगर आप महंगे रिचार्ज से परेशान हो रहे हो और आप चाहते हो कि आप डेटा यूज़ ना करो, आप सिर्फ कॉलिंग यूज़ करो या एसएमएस यूज़ करो, तो अब वो भी प्लान आने वाले हैं। ट्राई ने सबको निर्देश दे दिए हैं, सभी टेलीकॉम कंपनियों को, भारतीय टेलीकॉम कंपनियों को, कि आप जो है अपने रिचार्ज सस्ते करो। तो सस्ते का मतलब क्या है, इस वीडियो में देखेंगे और बहुत ही अच्छे प्लान आने वाले हैं, आने वाले कुछ दिनों में ट्राई ने जारी किए हैं। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो डेटा यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते हैं और कईयों के घर पे वाईफाई लगा होता है तो मोबाइल का डेटा यूज़ ही नहीं हो पाता है। तो उसके लिए अब प्लान आने वाले हैं, तो वो देखते हैं इस वीडियो में। पहले 2 3 स्टार्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई भी रिचार्ज कराते हैं आप तो आप डेटा का आप पैसा क्यों देते हैं? अभी तक क्या है कि आप कोई भी फ़ोन रिचार्ज कराते हैं, आप घर पे रहते हैं, आप फ़ोन रिचार्ज कराते हैं, आप इंटरनेट वाईफाई से यूज़ करते हैं, बट स्टिल कोई भी प्लान जो है किसी भी कंपनी का, जियो का, एयरटेल का, वोडाफोन, सब कुछ बंडल प्लान बेचते हैं जिसमें डेटा होता ही होता है। सब लेना अब अगर पड़ता आप है। डेटा यूज़ नहीं करेंगे, स्टिल यू आर पेइंग फॉर द डेटा, क्योंकि 200 डेटा 300 भी, रुपए के जो प्लान्स कॉलिंग होते हैं भी। उसमें 1 से 1.5 जीबी, किसी किसी में 2 जीबी पर डे डेटा दिया जाता है। ट्राई जो है वो इंडियन गवर्नमेंट की एक बॉडी है जो इन सब चीज़ों पे चेक रखती है कि कैसे कौन से प्लान रिलीज किए जा रहे हैं और यूजर्स के बेनिफिट में क्या है। तो ट्राई ने बेसिकली एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया था जिसमें सारे स्टेक होल्डर से ये पूछा गया कि आपने कोई भी प्लान रखा है तो उसमें सिर्फ कॉलिंग और मैसेजिंग वाला प्लान क्यों नहीं है। क्योंकि कॉलिंग और मैसेजिंग का प्लान इस वजह से भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेटा यूज़ नहीं करते। ट्राई ने भी यही कहा है कि गांव में जो लोग फीचर फ़ोन यूज़ करते हैं या फिर टीयर 2 टीयर 3 शहरों के लोग कोई फीचर फ़ोन यूज़ करते हैं या स्मार्टफोन यूज़ भी करते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो डेटा यूज़ करें ही करें। अगर डेटा यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप डेटा के लिए पैसे क्यों दे रहे हैं? आपने भी कभी ध्यान जरूर दिया होगा कि कोई भी प्लान ऐसा नहीं है जिसमें सिर्फ कॉलिंग और मैसेजिंग की सर्विस हो। सारे प्लान्स में डेटा इंक्लूडेड होता है और जाहिर सी बात है कंपनी अगर आपको डेटा दे रही है तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो डेटा नहीं है, उसके पैसे भी आपको देने पड़ रहे हैं। तो इस वजह से ट्राई ने बोला कि सारी टेलीकॉम कंपनियों को बोला है कि आपको 1-2 प्लान्स ऐसे रखने चाहिए जिसमें सिर्फ एसएमएस हो और कॉलिंग की सर्विस हो। और न सिर्फ इतना ही बल्कि वो शॉर्ट टर्म प्लान ना हो बल्कि लॉन्ग टर्म प्लान हो। 1 साल का कोई प्लान ऐसा ले आए जिसमें कॉलिंग भी हो और मैसेजिंग भी हो और डेटा नहीं हो। उससे क्या होगा कि जो पैक्स के प्राइसेस हैं, जो डेटा प्लान के प्राइस होते हैं या फिर कोई भी अनलिमिटेड वाले प्लान्स होते हैं, तो उसकी जो प्राइस है प्लान की वो कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आप 1 महीने के लिए सिर्फ कॉलिंग और मैसेजिंग के लिए कोई बहुत रिचार्ज फर्क कराएंगे पड़ता है भाई। तो हो सकता है वो 50 रुपए में भी हो जाए, क्योंकि जो पैसा लेती हैं कंपनियां वो डेटा के नाम पे लेती हैं। अब कंपनियों ने क्या रिप्लाई किया? कंपनियों का रिप्लाई काफी फनी लगा मुझे, स्पेशली जियो वगैरह भी जो है, जो जियो एयरटेल, उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो अगर सिर्फ हम कॉलिंग का प्लान रखेंगे तो लोगों को परेशानी होगी और डिजिटल इंडिया आगे नहीं बढ़ पाएगा। लॉजिक काफी अजीब सी है। उसकी वजह यह है, वो कह रहे हैं कि इंटरनेट का पेनिट्रेशन नहीं बढ़ पाएगा अगर हम डेटा इंक्लूड ना करें। तो इसके रिप्लाई ने गवर्नमेंट ने कहा है, यानी ट्राई ने कहा है कि आप डिजिटल इंडिया की चिंता छोड़िए, डिजिटल इंडिया जैसे बढ़ रहा है वैसे ही बढ़ता रहेगा, लेकिन आप यूजर्स के लिए एक ऑप्शन दें जिसमें सिर्फ कॉलिंग और मैसेजिंग की सर्विस हो, डेटा ना हो। मैं एक एग्जांपल बता दूं, मैं भी काफी समय से ये चीज सोच रहा था। जैसे मम्मी पापा के लिए मैं रिचार्ज कराता हूं तो वो घर पे रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, वाईफाई से इंटरनेट यूज कर लेते हैं। वो उनके फोन पे वाईफाई घर का कनेक्टेड है जिसके लिए ब्रॉडबैंड के लिए हम अलग से पे करते हैं, वो यूज कर लेते हैं। बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि बिना डेटा का रिचार्ज कराएं। ऐसे ही ना जाने इंडिया में करोड़ों लोग होंगे जो डेटा नहीं जीने चाहिए, जो डेटा के लिए अपना घर का एग्जिस्टिंग ब्रॉडबैंड यूज करें। और अभी के समय में जब वर्क फ्रॉम होम काफी बढ़ चुका है, ज्यादातर लोग घर से ही काम करते हैं, तो उन्हें लेट से अगर 1 महीने का कोई डेटा प्लान हो या 1 महीने का कोई नॉर्मल प्लान हो, उसमें सिर्फ 1 जीबी डेटा हो, या फिर 6 महीने का प्लान हो जिसमें 10 जीबी डेटा हो और सिर्फ कॉलिंग और मैसेजिंग हो, तो ज्यादा बेटर होगा। अभी तक फिलहाल कंपनियों का टेक यही है कि हम जब प्लान देंगे तो उसमें डेटा भी रखेंगे। कोई क्लियर कट कंपनी की तरफ से नहीं कहा गया है, बट ट्राई का ये क्लियर मैंडेट है कि आपको सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग और मैसेजिंग के लिए प्लान लाना पड़ेगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि कुछ समय के बाद, हो सकता है महीने 2 महीने के बाद, कंपनियों को ये प्लान लॉन्च करना पड़े। और आप भी कमेंट बताइए कि आपने क्या कभी ऐसा सोचा है, क्योंकि ये आपके लिए ऐसा है कि आप एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं। तो आप हमें जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस चीज को लेकर के। क्या कंपनियों को वैसे प्लान लाने चाहिए जिसमें कॉल्स और मैसेजिंग हो, डेटा नहीं हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि जो अभी चल रहा है उसे ही चलते देना चाहिए? क्योंकि कंपनियों ने भी यही बोला है कि जो अभी जैसा चल रहा है वैसे ही चलना देना चाहिए, अदरवाइज डिजिटल इंडिया खतरे में पड़ जाएगा।
तो दोस्तों वीडियो हो गई ख़त्म और हमने देखा कि अब क्या कौन से प्लान अब आने वाले हैं। फ़िलहाल ये तो नहीं बताया कि कौन से प्लान आने वाले हैं। हाँ, लेकिन ये है कि अब जो लोग डेटा यूज़ नहीं करते हैं उनके लिए अब बढ़िया हो गया है कि वो सिर्फ कॉलिंग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मुझे भी कभी लगता था कि मुझे वाईफ़ाई लगा हुआ है तो मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है डेटा की, मैं कम डेटा यूज़ कर लूँगा। तो अब ऐसे प्लान आने वाले हैं, शायद इसी महीने से आ जाएँ या शायद अगले महीने में आ जाएँ, लेकिन अब ये प्लान आने वाले हैं, कंपल्सरी है, जो कि ट्राई ने बोल दिया है कि सभी टेलीकॉम कंपनियों को आपको ये करना ही करना है। तो आने वाले दिनों में इससे ये भी फ़ायदा होगा कि रिचार्ज जो है सस्ते हो जाएँगे और थोड़े बेनिफिट तो ज़रूर मिलेगा, मतलब लोगों को बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, इससे ये है। कई बुज़ुर्ग टाइप के लोग हैं जो कि डेटा देखते ही नहीं हैं, बिल्कुल डेटा यूज़ भी नहीं करते हैं। वो सिर्फ़ कॉलिंग से अपना मतलब रखते हैं, लेकिन उनको भी डेटा डलवाना ही पड़ता है। तो मजबूरी में लेना ही पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपको कॉलिंग चाहिए तो सिर्फ़ आप कॉलिंग लोगे और एसएमएस तो उसके साथ मिलता ही है। एसएमएस वैसे कोई यूज़ तो करता नहीं है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।